क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री कह रही है, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, बाकी सारे जो भी सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं वो कह रहे हैं कि हर एक चीज़ नॉर्मल है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और ये कॉल लेनी है इलेक्शन कमीशन को। तो जाहिर सी बात है हमारा रुख इलेक्शन कमीशन की तरफ है कि वहाँ की इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। एपटेक को लेकर सरकार ने कहा कि इम्तिहान कराएंगे, बाद में जब हंगामा हुआ सरकार ने कहा इम्तिहान पोस्टपोन। तो मसूदी साहब, ये जो स्थिति है, क्या इसी चीज़ से स्थिति आपकी तो गहरी नज़र है हालात पर। आप देखिए, यही हमें यह इंदिया देता है कि एक विचार विमर्श के बाद, बहस तमीज़ के बाद फैसले नहीं होते हैं। जो बहस तमीज़ के बाद फैसले होंगे तो वो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा बेहतर फैसले होंगे। स्टेटहुड आपकी पहली मांग रहेगी या चुनाव? नहीं, देखिए बात यह है कि हम चाहेंगे पहले अगर स्टेटहुड हो और वही अगर वो हो तो वो तो है ही है, वो तो पहला होगा। बल्कि हम चाहेंगे स्टेटहुड विद ऑल द राइट्स दैट वर अवेलेबल टू अस बिफोर ऑन 4 अगस्त 2019। जम्मू कश्मीर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रहनुमाई में 13 मेंबर का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा और उसके बाद जितने भी विपक्षी दल हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, उन तमाम से मुलाकात करेगा और गुहार उनके सामने ये अपोजिशन से ये कि आप जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे उसको लेकर बात क्यों नहीं करते, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये कि अगर हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं करते। मेरे साथ लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी हैं। मसूदी साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या केवल आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताने जा रहे हैं कि हालात बिल्कुल सामान्य हैं, आप चुनाव करवाइए, या कोई और मुद्दा भी इलेक्शन कमीशन के सामने जाहिर सी बात है इलेक्शन का ये मुद्दा होगा। तो हम उन्हें कहेंगे कि आपकी आईनी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री कह रही है, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, बाकी सारे जो भी सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं वो कह रहे हैं कि हर एक चीज़ नॉर्मल है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और ये कॉल लेनी है इलेक्शन कमीशन को। तो जाहिर सी बात है हमारा रुख इलेक्शन कमीशन की तरफ है कि वहाँ की इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। जबकि बाकी जगह आप इलेक्शन कर रहे हैं, इतनी बड़े इन्हमा के साथ कर रहे हैं, बड़े अच्छे इंतजाम के साथ कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में किया, अभी कर्नाटका में कर, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? तो हम उन्हें याद दिलाएंगे कि उनकी आईनी जिम्मेदारी क्या है और ये कि क्या किन मसाइल का सामना है वहाँ के अवाम को, कि जो एक वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार नहीं है, एक असेंबली नहीं है, और वो ऐसे मामले जो पॉलिसी डिसीजंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट जो कि असेंबली में इस पर डिस्कशन होना चाहिए, वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से उन पर फैसले लिए जाएंगे। तो हम वही बात कहेंगे, वही इलेक्शन कमीशन से, तो जाहिर सी बात है इतनी ही बात रखनी है। तो दूसरी बात यह है कि भाई पंचायत इलेक्शन हो, PRI इलेक्शन हो, तो वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है कि असेंबली इलेक्शन का। अभी अगर आप ये मान के चलें कि नहीं जी यहाँ पर पंचायत है, यहाँ पर PRS हैं, तो वो तो सारी स्टेट्स में भी हैं, फिर वहाँ भी ना कीजिए। अगर वो मुतबादिल हो सकता है, अगर वो एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है एक असेंबली का, तो बाहर जगह क्यों नहीं? बाहर क्यों आप ये ज़रूरी समझे कि नहीं हर एक का अपना अपना इहाता है काम करने का, एक स्फीयर ऑफ वर्क होता है। जो चीज़ पंचायत कर सकती है वो असेंबली में नहीं हो सकती। असेंबली में सारी स्टेट के बारे में, सारी यूटी के बारे में उसमें फैसले होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये पहला कदम होगा कि नहीं, ताकि लोगों के जमहूरी हुकूक बहाल हो, कानून तक रसाई हो, इंसाफ तक रसाई हो, वो जो है नहीं। अभी आप देखेंगे पिछले दिनों में कितने फैसले किए गए जो वापस भी लेने पड़े, जिनको रोकना भी पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि वो इनपुट्स नहीं थे, वो मुदल्लल मुफस्सल बहस नहीं हुई थी। अगर वो मुदल्लल मुफस्सल बहस हुई होती जिसमें हर एक जो व्यू पॉइंट है वो अकोमोडेट किया गया होता, तो फैसले ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो यही होगा हमारा। तो जो अपोजिशन पार्टी से आपकी मुलाकात है उसमें कोई खास एजेंडा, क्योंकि अपोजिशन की हालत तो इस वक्त विपक्ष की ये है कि विपक्ष अपनी बात नहीं कर पा रहा, तो क्या वो जम्मू कश्मीर से सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर राज्यसभा लोकसभा में बात करेंगे? देखिए, जहाँ तक अपोजिशन की बात है, अपोजिशन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जमहूरियत का। अपोजिशन के बगैर तो एक आप कल्पना भी नहीं कर सकते एक जमहूरी निज़ाम की। तो जाहिर सी बात है अपोजिशन के पास ही अपना नुक्ते नज़र रखना है, और वही और करते आए हैं। वो उन्होंने बार बार आवाज़ उठाई, DMK हो, रीजनल पार्टीज़ हो, कांग्रेस हो, इन्होंने बार बार आवाज़ उठाई, और उनको जो वहाँ से लीडर आए हैं तो वो उनसे इंटर करके बीफ एक इंटरेक्शन करके उनको वहाँ के हालात से वाकिफ़ कराएंगे। तो जाहिर सी बात है यही तो एक मुद्दा है, क्योंकि इलेक्शन इस अपोजिशन के बगैर कोई चीज़ उनकी नोटिस में जब तक हम न लाएँ। जहाँ तक अब सरकार की बात है, सरकार ने तो 24 जून को आप जानते हैं मीटिंग बुलाई थी, और बार बार पार्लियामेंट में भी हम उन पर वाजे करते हैं कि हमारा क्या व्यू पॉइंट है। अच्छा, मुझे बताइए, क्या स्टेटहुड आपकी पहली मांग रहेगी या चुनाव? नहीं, देखिए बात यह है कि हम चाहेंगे पहले अगर स्टेटहुड हो और वही अगर वो हो तो वो तो है ही है,
वो तो पहला होगा, बल्कि हम चाहेंगे स्टेटहुड विद ऑल द राइट्स दैट वर अवेलेबल टू अस बिफोर ऑन 4 अगस्त 2019। So you are saying statehood first, elections later, या elections first और statehood हम कहते later? हैं जो भी फैसला सरकार करेगी, लेकिन कुछ करे। ये जो बिल्कुल पॉलिसी पैरालिसिस होगा, कुछ कर नहीं रही है, एक दूसरे के सर ये वो एट्रीब्यूट करती है, वो ना करे और जम्मू कश्मीर के बारे में कोई फैसले करे। अच्छा, अंत में मुझे एक चीज बताइएगा, सरकार ने फैसला लिया एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करेंगे, हंगामा हुआ, ड्राइव बंद। सरकार ने फैसला किया प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, हंगामा हुआ, आइए बातचीत करते हैं। एपटेक को लेकर सरकार ने कहा कि इम्तिहान कराएंगे, बाद में जब हंगामा हुआ सरकार ने कहा इम्तिहान पोस्टपोन। तो मसूदी साहब, ये जो स्थिति है, क्या इसी चीज से स्थिति? आपकी तो गहरी नज़र है हालात पर। आप देखिए, यही हमें यह इंदिया देता है कि एक विचार विमर्श के बाद, बहस तमीज़ के बाद फैसले नहीं होते हैं। जो बहस तमीज़ के बाद फैसले होंगे तो वो जाहिर सी बात है, वो ज़्यादा बेहतर फैसले होंगे। ये नहीं कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स की बात लीजिए आप, अगर पिछले 75 साल में टैक्स नहीं लगा तो कोई वजह होगी। अगर क्या वो वजह अभी भी है, नहीं है, तो उस पर बहस कहाँ होगी? बहस तो असेंबली में होगी। आप एक ब्यूरोक्रेसी से फैसले करवाते हैं जो जिनके रूट्स नहीं है और जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो यहाँ से गवा जाते हैं, वहाँ से कहीं और जाते हैं। तो भाई, आप ये फैसले जो अवामी नुमाइंदों से कराने हैं, एक असेंबली से फैसले कराने हैं, वो असेंबली से करवाइए फैसले। इसीलिए फैसले बेहतर नहीं होते और आपको हाफ हार्टेड और मिड वे में आप वो तर्क करने पड़ते हैं। लेकिन तब तक आपने वो किया होता है, वो पेन शुरू की होती है, और वो जब हो जाता है, वो उसके खिलाफ जो हंगामा होता है या उसके खिलाफ जो एहतजाज होता है, वो अंत में मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पर आए हैं, इलेक्शन कमीशन से भी मिलेंगे, विपक्षी दलों से भी मिलेंगे, क्या जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर आंदोलन करना अभी भी मुश्किल है, जिसके चलते आप एक दूसरा रास्ता लेकर दिल्ली आए हैं? देखिए, जहाँ तक आंदोलन की बात है या मुजाहरों की बात है, असम वो तो एक आईनी जो हुकूक है उनका एक हिस्सा है, लेकिन किसी वजह से किसी और बहाना बनाकर उसमें रखना डाला जाता है। लेकिन अभी आपने देखा, ये जो एपटेक को लेकर है या प्रॉपर्टी टैक्स, तो वहाँ तो हुआ, अभी देखिए जम्मू बंद हुआ, वहाँ तो अब वो शुरुआत हो गई कि अवाम की जो बात है, वो अवाम की बात मंजर आम पर आ जाए, वो बड़े वो वॉइस करें जो भी उनके अपनी ग्रीवेंसेस हैं। अब तो मुझे लगता है उसकी शुरुआत हो रही है। तो अगर एक चुनी हुई का, अब मुझे लगता है कि अब एहसास होता होगा जो यहाँ पर मरकज़ी सरकार है कि एक चुनी हुई सरकार हो, चुनी हुई असेंबली हो, तो वहाँ सारे मामले, बल्कि उसके बाद वाले मामले भी, देखिए हमारा मानना, जैसे हमारी पार्टी है, हमारा मानना है कि नहीं, एक दायमी अमन के लिए, पायदार अमन के लिए, एक पायदार अमन के लिए ज़रूरी है कि आप सियासी उमंगे एड्रेस कीजिए। ये नहीं चलेगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के खिलाफ जंग लड़ी नेगोशिएशन से, तो यहाँ क्या परहेज़ है? जम्मू कश्मीर में क्यों परहेज़ है? आप यहाँ भी बातचीत करके यहाँ के हुकूक, जो वो हुकूक की बहाली करके, रेस्टोर करके, फिर ही पायदार अमन होगा। क्योंकि हमारे तजुर्बे रहे हैं कि माज इलेक्शन ही खुद में कोई हदफ नहीं है, खुद में कोई मंजिल नहीं है, मंजिल है एक पायदार अमन। पायदार अमन, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि मंजिल है पायदार अमन, परमानेंट पीस जम्मू कश्मीर में। उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 13 मेंबर का एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मिलेंगे, विपक्षी दलों से भी मिलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आंदोलन जहां जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर होना चाहिए था, इस आंदोलन को दिल्ली में क्यों किया जा रहा है?